मेमन टीवी का मौजूद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। नाज़रीन कराम, आजकल इमरान खान के स्कैंडल्स का जिक्र सुबह शाम मीडिया पर होता है। कोई चैनल तोशा खाने का जिक्र करता है तो कोई फॉरेन फंडिंग केस का, कोई बनी गाला के घर का जिक्र करता है तो कोई लड़कियों को हरासा करने का जिक्र करता नजर आता है, कोई कश्मीर के सौदे का इल्जाम लगाता है तो कोई आर्मी के खिलाफ बयानबाजी का। हो सकता है कि ये तमाम जुर्म इमरान खान ने किए हों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान का असल जुर्म क्या था। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, इमरान खान के जुर्म को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा अफ्रीका के जुर्म को समझना होगा। नाज़रीन कराम, बरे-आज़म अफ्रीका उन बरे-आज़मों में शामिल है जो तेल और गैस की दौलत से मालामाल है। यही वजह है कि कई ममालिक ने यहाँ कब्जा किया और यहाँ की मादनियात को लूट लूट कर अपने मुल्क को ताकतवर और दौलतमंद बनाते रहे। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की जगह अमेरिका ने ले ली। यूरोप ने अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर जुल्म किया, जबकि अमेरिका अपने मुआशी इदारों के बलबूते पर कर रहा है। अपने मकासद की तकमील के लिए अमेरिका ने 1944 में IMF, 1945 में वर्ल्ड बैंक और जुलाई 1947 में CIA बनाई। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया के तमाम गुलाम ममालिक को यूरोप से आज़ादी दिलाने और अपनी मुआशी गुलामी में ज़बरदस्ती जकड़ने के लिए इक़दाम शुरू किए। इन गुलाम ममालिक में अफ्रीका का मुल्क कांगो भी था, जिसके पास तांबे और कोबाल्ट के इतने ज़खायर हैं जितने दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं। इसके पास दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है और इसके दरिया करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन को सैराब भी कर सकते हैं और मुफ्त बिजली भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के करोड़ों लोग कहतज़दा हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि कांगो के मीर जाफर और मीर सादिक ने बेल्जियम की गुलामी से अमेरिका की मुआशी गुलामी को कबूल किया। कांगो ने बेल्जियम से आज़ादी और अमेरिका की गुलामी तक का सफ़र कैसे तय किया, ये समझने से पहले हमारी नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए मेमन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाज़रीन कराम, ये सफ़र 1950 के अवाखिर में शुरू हुआ है, जब अमेरिका ने अफ्रीका के अवाम को बेल्जियम के खिलाफ उकसाना शुरू किया ताकि उनको अमेरिका का मुआशी गुलाम बनाया जा सके, और इन आज़ाद पसंदों को फंडिंग भी की। बेल्जियम ने इन आज़ाद पसंदों से जान छुड़वाने के लिए एक गुलामाना जमहूरी इलेक्शन का तोहफा भी अफ्रीका को देना चाहा, लेकिन अफ्रीका के गयूर अवाम बेल्जियम की ये साजिश समझती थी, इसलिए इसने 1959 में इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। बेल्जियम ने सियासी लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिससे अवाम के गम और गुस्से में मजीद इजाफा हो गया और मुल्क में हंगामे शुरू हो गए। अमेरिका को बेल्जियम पे प्रेशर बनाने और कांगो की अवाम के दिल में घर करने का मौका मिल गया। इसने बेल्जियम को आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराने और इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत को देने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका का ये वार काम कर गया और 30 जून 1960 को कांगो की जमहूरी ज़दा आज़ाद हुकूमत और अवाम अमेरिका की मुट्ठी में आ गए। अमेरिका कांगो को एक आज़ाद कैदी की तरह अपने कैद खाने में रखना चाहता था, यानी कांगो गुलामी की बेड़ियों से तो आज़ाद हो लेकिन अमेरिका के कैद खाने में हो। लेकिन कांगो का वज़ीर आज़म पेट्रस लुमुम्बा अमेरिका की इस ख्वाहिश की तकमील में एक बहुत बड़ी रुकावट था, जिसे अवाम ने भारी अक्सरियत के साथ चुना था और आज़ादी की तहरीक में इसका किरदार काबिल ज़िक्र था। ये पूरे अफ्रीका को एक परचम तले इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि आलमी ताकतों ने अफ्रीका के वसाइल लूटने के लिए अफ्रीका को तकसीम करके इन पर कब्जा किया हुआ था और पेट्रस लुमुम्बा अमेरिका के अज़ाइम भांप गया था। इसलिए अमेरिका ने CIA को खुफिया तौर पर पेट्रस लुमुम्बा की हुकूमत को गिराने का हुक्म दिया, यानी रजीम चेंज। लुमुम्बा ने अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को मदद के लिए पुकारा ताकि मुल्क को खाना जंगी से बचाया जाए, लेकिन अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई जवाब ना दिया और CIA से लिफाफा लेने वाले सहाफ़ियों ने पेट्रस लुमुम्बा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। कुछ सहाफ़ियों ने तो इसे मगरिब के लिए खतरा और कम्युनिस्ट करार दिया। पेट्रस लुमुम्बा ने थक हार कर रूस को मदद के लिए पुकारा, जिस पर अमेरिका ने बज़ोर ताकत लुमुम्बा की हुकूमत को गिराने का तहैया कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मम्बोतो ने लुमुम्बा को हुकूमत से हटाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। लुमुम्बा फौज की बगावत से पहले भी अमेरिका गया था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अमेरिका का मुखालिफ नहीं, वो तो आज़ाद और खुद मुख्तार अफ्रीका देखना चाहता है। लेकिन यही असल मसला था, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था लुमुम्बा की गिरफ्तारी के बाद अवाम सड़कों पर निकल आए। अवाम भूखे नंगे होने के बावजूद लुमुम्बा की आज़ादी और इज्जत से ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। अवाम के मुजाहिरों और लुमुम्बा की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से सोवियत यूनियन ने अक़वाम मुत्तहिदा में लुमुम्बा के हक़ में करारदाद पेश की, जिसे 14 दिसंबर 1960 को सिक्योरिटी जनरल ने मुस्तरद कर दिया। लुमुम्बा की बढ़ती हुई मकबूलियत से घबरा कर अमेरिका ने 17 जनवरी 1961 को लुमुम्बा को कांगो के एक जजीरे पर ले जाकर फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस दिन से अमेरिका अफ्रीका में नफरत की अलामत बन गया है। लुमुम्बा की हलाकत के 59 सालों बाद CIA ने अपनी तमाम खुफिया दस्तावेज़ात शाया कर दी, जिसमें लिखा था कि अमेरिकी सदर आइजनहावर ने लुमुम्बा की मौत के लिए $1 लाख की मंजूरी दी थी। लुमुम्बा को भी इमरान खान की तरह एक खत मिला था, जिसमें इसे अमेरिका मुखालिफ इक़दामात से बाज रहने की तंबीह की थी।
لوممبا نے بھی عمران خان کی طرح وہ خط عوام اور خواص کو دکھایا تھا، لیکن کانگو کی عوام لوممبا کے ساتھ تھے، جبکہ خواص کو CIA نے خرید لیا تھا، جیسا کہ پاکستان میں اپوزیشن کو خریدا گیا۔ اور آج افریقہ کے کروڑوں عوام پاکستان کی طرح تمام تر زرعی اور معدنی وسائل کے باوجود IMF اور ورلڈ بینک کی بھیک میں ملنے والے چند ٹکڑوں کی منتظر ہے۔